कौन बोल रहा है? किसके पास मिला है? राम। हाँ, राम ही बोल रहा जी, आपसे ज्ञान चर्चा करनी थी। हूँ। कर लो यार, ज्ञान चर्चा ही तो है जीवन में, और है क्या। अच्छा। आप बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? सूरत, गुजरात। बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भी राजा ही है। हैं? राजा नाम है मेरा। राजा, बहुत बढ़िया। राजा राम। जी। मतलब फटाफट पेज निकाला आप। हैं? कहाँ से जुड़े हो आप? मैं कबीर साहब के पंथ से जुड़ा हूँ। पंथ में नाम भी तो होगा कोई, पंथ बहुत सारे हैं पंथ तो। मदन पंथ से जुड़ा हूँ। मदन पंथी। अच्छा। आप? हाँ, मैं भी उनसे जुड़ा हूँ किन से? काफी हद तक। मदन पंथी। अच्छा, मदन पंथ से जुड़े हुए। नितिन दास। अच्छा, नितिन दास जी से जुड़े हुए। हम्म। बहुत बढ़िया है। तो फिर एक ही अभी गुरु है जुड़ा नहीं हूँ, बस सुन रहा हूँ मैं उनको। मैं समझ, अभी जुड़ा नहीं हूँ, बस समझ रहा हूँ मैं। तो अभी गुरु कौन है आपके? संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी पर महाराज मैं जी। उनको सुन रहा हूँ अभी। अच्छा, कब से? नित्यानंद उनसे के तर्क रखते रामपाल हैं जी जो। महाराज से कब से जुड़े हो? काफी टाइम हो गया। फिर भी? बहुत। बहुत पहले। 2000 मान लो। अच्छा, 2000 से जुड़े हो? हम्म। बहुत हो गया। तो 2000 से जुड़े हो जब, तो यार चार क्या नाम हो भी गया? मिल। 2000 से जुड़े हाँ। हो जब, तो बहुत हो गया। हम्म। चार लिया नाम ना। भी मिल गया होगा। हाँ, ले लिया ना। चार शब्द भी मिल गया होगा। नहीं, सब तो अभी तक नहीं मिला। तो चार शब्द नहीं मिला तुझे? हम्म। तो वो कब मिलेगा फिर? वो तो पुनः उपदेश हो जाता है तो लेट हो जाता है बोली। हैं? पुनः उपदेश हो जाता है बीच में, अच्छा। तो लेट हो जाता है फिर। अच्छा, मतलब टाइम है बीच में। जैसे स्कूल में बच्चा अगर 5वीं क्लास में फेल हो गया, 3 साल फेल हो गया, तो वो 5वीं में ही रह जाता है। हाँ, और अगर ऐसे कोई ही। 5वीं में पास करके 6ठी में चले जाए, हाँ। या 8वीं में चले गया, और 8वीं में जाने के हाँ, बाद में वो फेल हो जाएगा, तो वापस वो पहली क्लास में आएगा या 8वीं में ही पढ़ेगा? दिल्ली में आ जाएगा फिर से। पहली में आ जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ी गलती करी हो तो। अरे यार, ये अगर छोटी मोटी हो, थोड़ा मामूली, थोड़ा अगर थोड़ा, कोई। तो बड़ी गलती कौन सी कर दी आपने? मैंने नहीं करी। मैं तो सीक्वेंस में ही हूँ। नहीं नहीं, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि आपका पुनः उपदेश हुआ। वो तो बहुत पहले हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। नहीं, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ। बात कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप 10वीं क्लास में पहुंच गए, हम्म। और 10वीं क्लास में पहुंचने के बाद में किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दिए, या कोई गलती हो गई, आप फेल हो गए, तो आपको वापस हम्म। नर्सरी में भेज दिया जाएगा। फिर वापस आप नर्सरी से पढ़ाई चालू नहीं, करें। यहाँ पे कोई नर्सरी अर्सरी नहीं है, देखो। अरे बस भाई उनको साहब, बात। कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये केवल और केवल आपका भ्रम है। अब मेरी बात सुनो, कोई नर्सरी सुनाओ नहीं है, सुनाओ 4 सुनाओ। महीने में ही नाम मिल जाता है, सतनाम, ठीक है। हाँ, सतनाम और तो मिल जाता है। 2-3 साल के अंडर लेकिन आपको सारनाम है ना। सारनाम से। मैंने सत्संग सुने गुरु जी के, रामपाल जी महाराज के। हम्म। उन्होंने कहा है कि सतनाम तो मिल जाता है, लेकिन सारनाम है ना, सारनाम बहुत चेक करके कतई उसको सत्तुआ के फिर सारनाम दिया जाता है। हाँ, तो फिर ही तो दिया जाता है। तो मेरे को टाइम भी तो हो गया बहुत चलो बढ़िया है, खैर कोई बात नहीं, बताओ आप तो। बहुत। और मैंने वो ज्ञान चर्चा सुनी तो मुझे आपका पंथ ही उल्टा सीधा लग गया, फिर मुझे तो। मैं से आने की कोशिश कर रहा था उधर, मैंने कहा देखो सही है क्या उनके हाँ, पास गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पंथ जो उल्टा सीधा तुम ही है। मतलब, मैं जैसे तो खुद कह रहा हूँ उल्टा सीधा ही है हमारा तो। 2 अक्षर का भेद बतावे, ये वो। हाँ और 12:30 में 13, तुम क्या पता क्या क्या बोले जा रहे थे उसमें। हाँ। तो तुम बोलते हो तुम्हारा 13वां पंथ है, और वो भी बोल रहे कि उनका 13वां पंथ है। हम्म। और उसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे इसमें कबीर साहिब जी आए हैं, इस वाले पंथ में। हम्म। और उसमें हंस मुनि शायद, है ना, ऐसे हम्म। कुछ बोला था ना, आए हैं। तो कैसे क्या शो कर सकते हैं आपकी वो हंस मुनि है? बताओ कैसे कैसे शो करें, आप कहोगे जैसे ही कर हाँ, दें। बताओ। आप बताओ कैसे शो करना है। कबीर सागर में तो क्या लिखा है कि कब? 12वें पंथ में
मैं स्वयं चल के आऊंगा। 13वें पंथ नहीं लिखा है वहाँ पे, अच्छा। पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कोई बात नहीं। तो 12वें पंथ में आपका कहने का मतलब है एक ही बार आए? 12वें पंथ में कबीर साहब जी खुद आएंगे। हाँ खुद आए, लेकिन एक बार आए ना, या 2 बार लिखा हुआ है कि 12वें पंथ में 2 बार आएंगे? मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। एक ही बार तो लिखा है, एक ही बार आएंगे। हाँ एक ही बार आएंगे, तो एक बार बट आए। सुनो तो, कलयुग 55 से 5 वर्ष अरे तो बीत मेरे भाई जाएगा। 1 मिनट सुन भी तो ले यार। हाँ मैं कह रहा हूँ बोलो। एक ही बार आए, तो वो गरीबदास जी महाराज को मिलकर के पंथ चलवाया या रामपाल जी महाराज को मिलके तब पंथ चलवाया, ये पूछ रहा हूँ मैं। रामपाल जी को मिलके पंथ चलवाया। अच्छा, तो मतलब रामपाल जी को ही मिले थे वो, गरीबदास जी महाराज को नहीं मिले थे? गरीबदास साहिब जी, हंस मुनि गरीबदास साहिब जी हैं, वो हैं? नहीं है। हाँ, क्या? हंस मुनि गरीबदास साहिब जी हैं, ना कि संत रामपाल जी महाराज। हाँ 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 हाँ, वाह भाई वाह, गजब। गजब। ठीक है। 2000 से आप खाली और जो सुनो तुम सुनो ये सुनो, जो, एक मिनट। मेरी बात सुन ले। 2000 से आप सत्संग भी सुने हो या खाली मंत्र ही जाप करे हो? सब सुना है, सब करा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बहुत बात बढ़िया, सुनो। बहुत बढ़िया, सुनाओ। हम्म मजा आ गया। हम्म और ये जो तुम जो तुम्हारा जो 13वां पंथ बता रहे हो, उसमें तो कोई ना तुम्हारी कोई ना गुरु प्रणाली है ना कुछ हम्म, है। हम्म, बस उल्टा सीधा तुम्हारा पंथ बोला हमारा मदन साहिब पंथ है। कहाँ हम्म। क्या है बताओ, तुम्हारा क्या लिखा है? तुम्हारा तो सीधा सीधा लिखा है रंभदूत का प्रचारक। अच्छा, पक्का? रंभदूत को रंभदूत आएंगे, हाँ। पक्का? हम्म देखो आप सारनामी भगत हो, ठीक है ना। अब आपने कह दिया, अब जैसे सत्य पुरुष का जो दरवाजा है उसको कौन सा हम्म दरवाजा बोलेंगे? सत्य द्वार, हम्म ठीक है ना। हम्म और काल भगवान का जो द्वार है उसको बोलेंगे काल द्वार, हम्म ठीक है ना। और हम्म गुरु का जो द्वार है उसको बोलेंगे गुरुद्वार। हम्म सही बात है ना? एग्री हो ना मेरी बात से? हाँ। तो अब ये बताओ कि जो सत्य पुरुष को जीव, सत्य लोक को जीव जो जाता, वो कौन से द्वार से निकल के जाएगा? हाँ, गुरुद्वार से ही जाएगा वो तो। हैं? गुरुद्वार से। अरे यार भगत जी, कितने द्वार हैं? ऐसा कितने द्वारों का वर्णन किया कबीर साहब ने? फिर भी मोक्ष तो गुरु से ही होगा। अरे गुरु बिना मोक्ष नहीं हो आपने इसका सकता। मतलब ना तो कबीर सागर पढ़ा है और ना कबीर साहब की वाणियां पढ़ी है। जब मैंने सब जब पढ़ा जब है मैं अरे मेरी बात सुन ले भाई, सुन ले। मनुष्य जन्म अनमोल है बड़ा, ठीक है ना। बोलो फटाफट। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस कौन से द्वारे से जाएगा, जो जीव सतलोक में जाएगा। सारे गरीबदास जी महाराज ने सारी वाणियां लिखी है कि गुदा द्वारे प्राण निकले, और वो कहाँ जाए, ठीक है ना। फिर ऊपर से चढ़ते जाओ कि मूत्र द्वारे प्राण निकले, वो कहाँ को जाए। कर्ण द्वारे प्राण निकले, वो कहाँ को जाए। और 10वें द्वारे प्राण निकले, वो कहाँ को जाए, ठीक है ना। इन्हीं के अंदर एक रंभ द्वार भी आता है, जो रंभदूत को, जिसको आप कह रहे हो कि रंभ, अभी मैंने पूछा ना कि रंभदूत के द्वारा बनाया गया द्वार रंभ द्वार ही होता है ना। यहाँ बोलो और कोई? आगे क्या क्या, बोलो फटाफट। अरे मैं तो बोल चुका, आप बोलो, मेरी तो वाणी हो गई पूरी। बताओ आप। आप इसका प्रमाण भेज देना मेरे पास। अरे प्रमाण तो गरीबदास जी महाराज का पंथ पढ़ो भाई हाँ तो साहब। भेज देना ना। चलो ठीक है, भेज देंगे। ईच एंड एवरी वाणी थोड़ी हम पकड़ के बैठ सकते हैं कि ये है। क्या? तुम तो एक ही वाणी लेके बैठ गए सारे के सारे, बस हम तो 2 एक, अक्षर का भेद बतावे तो बस गुरु पूरा एक, बस। अरे एक ही वाणी यही पकड़नी है। तुम्हारा पंथ ही एक ही लाइन में खत्म हो जाता है बस। बिल्कुल, गरीब साइड में रुक जाओ फिर। कबीर साहब ने यही कहा है। और तुम जिस हिसाब से हंस मुनि कहते हो कि वो कलाकारी दिखाएगा, तो इससे बड़े कलाकारी तो कबीर साहिब जी हो जाएंगे। मैं तो सम्मन मैं पेऊ की गर्दन जोड़ी, नहीं, आपने बहुत बढ़िया सिकंदर लोधी मेरे का को, जलन कर वो खत्म करा। मेरे को तो बहुत ठीक है, अच्छी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुन लो पूरी बात। ठीक है, तो इतने सारे कारनामे कबीर साहिब जी ने करे, ठीक है, तो वो इनसे बड़े हंस मुनि हो जाएंगे। आप गलत तो यहीं सिद्ध हो जाओगे। चलो ठीक है साहब, हम गलत आप सही। और ठीक ना है। तो मुझे आप, जो मेरी बात सुनो, हम्म। ना तो मुझे आपके गुरु जी के अंदर वो तेज प्रकाश दिखा कि ये कोई संत है। और और तुम बोलते हो, तुम्हारे गुरु जी की एक और बात मुझे बहुत हंसी आई उस बात के ऊपर। हंसने वाली बात तो करते ही है वो। सुनो, अक्टूबर में बोले तुम्हारे गुरु जी जेल में चले गए तो 12वां खत्म हो गया। हाँ। 13वें में हमारा यूट्यूब चैनल आ गया और हमारा ज्ञान वो हो गया। हैं?
तुम्हारे गुरु क्या बोलते हैं नितिन दास हैं? कि 12वां जब वो जेल में चले गए थे, संत रामपाल जी जब खत्म हो गया हम्म। और 13वां पंथ वहां से शुरू हो गया, हमने हमारा यूट्यूब चैनल अक्टूबर में डाल दिया था, हम्म। तो वहाँ तुम्हारा 13वां पंथ वो शुरू हो गया। मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने से अरे तुम्हारा पंथ शुरू हो जाएगा। सारनामी प्राप्त भगत जी, सारनाम प्राप्त किए हुए हो, ठीक है ना? मैं जो बोल, मेरी फिर तुम बात भटका रहे हो अरे यार। भटका नहीं रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो मेरे को ये बताओ, यूट्यूब चैनल से वो चालू होता है क्या पंथ अंथ? सब चालू होता है, क्यों नहीं होता है? ये मूर्खता की बात। ये पता नहीं जब तो आप जब करते जब जब पहले तो नहीं थे यूट्यूब चैनल, जब कौन सा पंथ शुरू हो जाते थे फिर? हैं? पहले तो नहीं थे यूट्यूब चैनल। और तुम लोग अरे बोलते यार हो कि अब आप 12वां, मेरी बात सुनो, तुम बोलते हो कि 12वां पंथ खत्म हो गया। हेलो। हाँ हाँ बताओ। 2014 में 12वां पंथ, 18 में शायद है ना, खत्म हो हम्म। गया हम्म। और 13वां शुरू हो गया हाँ। और 12वां बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम साफ हो गया 12वां। अच्छा तो आपके तो गुरु फिर ये 12वें पंथ में इतने लोग क्यों जुड़ गए, उनके इतने आश्रम क्यों हो गए? बंद हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था सब। आपके गुरुजी ने सारे पंथों का राज खोल दिया था ना, वो तो सब खोल दिया था। तो फिर वो खत्म तो नहीं हुए? कौन सा खत्म नहीं हुए? कौन से खत्म है बताओ? कबीर उनमें कौन सी साहब संगत है मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, इतना बड़ा सिस्टम कौन सा किसका हो गया ये बताओ। राधा स्वामी की किसके सिस्टम 12 देखा है आपने? आश्रम है? राधा स्वामी के राधा आश्रम की गिनती स्वामी है के आपको? पहले ही गुरुजी ने पोल खोल रखी है, वो तो उसको तो चलो वो भी कोई नहीं सतलोक भगत की जी, बात करते सब। आपके गुरुजी ने दूसरे की खोली है, वो तो मेरी खोल दी, बात सुनो, आपकी खोल दी। मेरी बात आपके सुन लो, गुरुजी को ये मेरी होश बात नहीं। सुन लो। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है ना तो डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है? राधा स्वामी में कौन सा डिसिप्लिन है ये बताओ मेरे को। नहीं नहीं, सारे डिसिप्लिन आप में ही है, सारे हमारे गुरुजी का एक एक भगत देख लेना, बोला नशा नहीं करना, अरे नहीं करना, दहेज सुनो मुक्ति की भगत बात जी, करते। एक एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ एक आपको। एक कार्य यार आप गुरुजी सुनते तो के हो कबीर नहीं। साहिब जी में फिक्स होते हैं। मेरी तुम बातें नहीं सुन रहे यार पूरी। तो मैं कोई सुन बात लो, बता फिर रहा हूँ, तुमको समझ दूंगा मैं, बोल लेना ना मैं तुम बीच कोई में। बात आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे हाँ दो, फिर बोलो बोलते रहना। बोलो मैं ये बोलो। कह रहा हूँ कि आपके गुरुजी ने सबकी पोल खोल दी, उनको ये नहीं पता चला कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, मदन साहब की वाणी। एक सत्संग बता दो जिसमें उन्होंने मदन साहब का नाम लिया हो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा। मुझे वो क्लिप भेज देना जिसमें हमारे गुरुजी ने बोला हो कि सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बताओ। बोला ही नहीं कभी। तुम मुझे क्लिप भेज देना ना। अरे यार भगत जी गजब। धन्यवाद धन्यवाद हंसने से भगत। नहीं, अरे प्रमाण रखो। अरे भगत जी, ये आपके गुरुजी ने हाँ कभी नहीं बोला भी सुनो, होगा, कभी नहीं बोला। बोला भी है। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो, दो आपके अक्षर गुरुजी। बहुत सारे हैं, मेरी बात अरे सुन लो। गीता जी में भी ओम तत्सत का वर्णन है, कुरान में एन सिन काफ का वर्णन है। तो 3 अक्षर हो गए ना, 2 कहाँ हुए? ओम वो तो तत्सत 3 सार हो गए नाम ना? की बात करिए। हैं? ओम तत्सत सांकेतिक है। हाँ तो 3 अक्षर हो गए ना सांकेतिक। ठीक है, तो तुम क्या बताते हो, दो अक्षर ये बता दो। अरे हम क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं वो बाद का मैटर है, पहले आप अपनी बात को सत्य साबित करो ना। हम क्या बताते हैं वो बाद की बात है। आपके यहाँ 2 अक्षर में पूरी उन्होंने कभी कभी मदन साहब का नाम नहीं लिया कि मदन साहब का, उन्होंने कभी नहीं कहा मदन साहब के नाम की भाई 2 अक्षर का वाणी जो मदन साहब कहते हैं। उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा मदन, जब हमारे गुरुजी सत्संग किया करते हैं, तुम्हारा मदनपन था ही नहीं जब। अरे मेरे भाई पैदा ही कब हुआ तुम? बाद में हो तुम तो 2018 में आए। क्या? अरे और अभी भी, मदन और अभी मदन भी तुम साहब बोल रहे हो कि हमारा 13वां पंथ। मेरी बात मदन सुनो। साहब का पंथ तो जब से चल रहा है जब रामपाल जी महाराज पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ जब से चल रहा है, पर तुम्हारे पंथ में आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई जनता इकट्ठी हाँ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात गुप्त सुनो। था ये। अरे तुम्हारा गुप्त तो सब जानता हाँ हूँ मैं, क्या गुप्त है क्या वो चलो है। ठीक है भगत जी, आप अपनी भक्ति करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मेरी मेरी बात कोई तो सुनो। गलत कुछ मैंने बोल दिया हो तो माफ़ करना, ठीक है ना? हाँ। क्यों नहीं हुआ? हैं? हाँ बोलो क्या हो गया। हाँ भाई अब मैं रुको, मेरी बात सुनो। सुनाओ। ठीक है, अगर आपकी ज्ञान में इतनी शक्ति होती ना तो अभी तक तुम्हारे पास बहुत सारी जनता हो जानी चाहिए थी। हमें जनता चाहिए ही नहीं ना। क्योंकि अरे मेरी हमें बात सुन लो, बेवकूफ़ों की भीड़ चाहिए ही मेरी नहीं। बात सुनो, तो जवाब भी मेरी तो दो बात ना। सुनो। अगर कभी तुम्हारे पंथ में कबीर साहब जी खुद आते ना तो वो तेज ही अलग झलकता तुम्हारे पंथ का। चलो ठीक है भाई, हम आ रहे तुम जीते जय राम जी। जी सार नाम प्राप्त सार नाम प्राप्त भगवतो, सार नाम की भक्ति करो, नाम खंड हो जाएगा फालतू में। फिर दोबारा तुम्हें कितने से सुनो,
भगत कोई जी नहीं आप होता। सुनो, कोई नहीं होता। अभी तो आप कह रहे थे कि नामखंड हो जाता, शुरू से दीक्षा लेनी पड़ती है। आपने 20-22 साल भक्ति कर ली, फिर मेरे से बात कर लोगे नितिन साहब के शिष्य से, तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा, फिर तुम्हें 20 साल पीछे ले जाएंगे, फिर शुरू से भक्ति कराएंगे, इतने जीवन पूरा हो जाएगा। ठीक है भगत जी। चलो ठीक है फिर। हाँ ठीक है, बढ़िया रही ज्ञान चर्चा अपनी, ऐसे ज्ञान चर्चा होती रहे ताकि और भी लोग सुने तो लोगों को अच्छा लगे कि हाँ भाई सारनामी भगत ने एक नितिन दास के और शिष्य को ज्यादा धोया। ज्ञान